जय धरती जगत जय आकाश। न्याय के हाथ होकर रहेगा न्याय का साथ। उज्ज्वल कीर्ति का इतिहास है और इस इतिहास का सबसे यशस्वी पन्ना वो है जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा अंकित है। ये कथा और श्री राम का यश का करोड़ों कल्पों में भी पूर्ण नहीं हो सकता। श्री राम की महिमा ये है कि वो शंकर वाणी से परे है, फिर भी सबके शब्दों में उतर आए, सबकी वाणी से बोल पड़े। अपने मन में राम की छवि जिसको जैसी दिखी उसने वैसी राम कथा लिखी। हरि अनंत हरि कथा अनंत कही सुनही बहुविधि सब संग। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अयोध्या के राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए किया था। राजा दशरथ जो इक्ष्वाकु वंश के धर्मी शासक थे, इस बात से दुखी थे कि उनकी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से उन्हें कोई संतान नहीं थी। अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए वे अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से सलाह लेते हैं। वशिष्ठ उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह देते हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान है। वशिष्ठ की सलाह पर दशरथ ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित करते हैं। सफल हुआ महाराज दशरथ, और उसका फल ये पवित्र पायस, इसे अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। इसके प्रताप से आपको शीघ्र ही पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। राजमहल के सबसे भव्य और पवित्र सूतिका गृह में महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। किंतु यह कोई साधारण जन्म नहीं था। यह स्वयं सच्चिदानंद घन, अखिल ब्रह्मांड नायक, परम ब्रह्म परमात्मा का दीनदयाल भक्त वत्सल रूप में प्राकट्य था। जन्म लेते ही वह शिशु करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, किंतु अरबों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल, सौम्य और मनोहारी प्रतीत हो रहा था।
समय अपनी गति से बीतता गया और चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अब शैशवावस्था से बाल्यावस्था पार कर किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे। उनका शरीर सुगठित, तेजस्वी और अत्यंत आकर्षक हो गया था। उनके मुख पर बाल सुलभ चपलता के स्थान पर अब गंभीरता और ज्ञान की आभा झलकने लगी थी। महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ ने उनके विद्यारंभ संस्कार का उचित समय जानकर उसे भी भव्यता पूर्वक संपन्न कराया। अब राजकुमारों की औपचारिक और गहन शिक्षा दीक्षा का समय था। यद्यपि श्री राम की शिक्षा का संपूर्ण भार स्वाभाविक रूप से कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ पर ही था। वशिष्ठ जी का आश्रम यद्यपि नगर के समीप था, तथापि राजकुमारों की सुविधा और राजसी व्यवस्था के अनुसार उनकी शिक्षा का प्रबंध राजमहल के भीतर ही एक विशेष गुरुकुल में किया गया था। शांति शांति शांति। महाकाय सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपते नमः। क्या कोई शिष्य मुझे बता सकता है हर शुभ कार्य के प्रारंभ में गणेश वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश प्रथम पूज्य है। परंतु वो विद्यापति भी तो है। क्योंकि गणेश जी को माता पार्वती से अष्ट सिद्धि और नव निधि मिली है। उत्तर अच्छा है पुत्र, परंतु पूर्ण नहीं है। राम, तुम्हें क्या लगता है? गुरुदेव, श्री गणेश केवल देवता नहीं है, उनका रूप अपने आप में एक पाठ है। कैसे विद्या अर्जित की जाए और सहेजी जाए। उनके बड़े बड़े कान प्रतीक है कि गुरु की कई छोटी से छोटी बात भी ध्यान से कान लगाकर सुननी चाहिए। उनकी लंबी नाक जिज्ञासा और उत्सुकता को दिखलाती है और उनके शुक्र नेत्र छोटी से छोटी वस्तु को सूक्ष्मता से देखने की सीख देती है। जब हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो हमारी आंखें भी सिकुड़ जाती है ना? हाँ भैया। और इसका बड़ा सिर बुद्धि और ज्ञान के भंडार को दर्शाता है और उनकी सूंड के नीचे छुपा मुख यह सिखाता है कि शिष्य को बोलने से अधिक ग्रहण करने का बल देना चाहिए। जिसके अंग अंग में विद्या पाने की सीख हो तो विद्यापति तो होंगे ही ना। अद्भुत अद्भुत राम, इतना सुंदर वर्णन गणेश जी का कोई कर ही नहीं सकता। मिथिला आगमन, धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिलापुरी पहुंचे। मिथिला अत्यंत सुंदर, समृद्ध और विद्या का केंद्र था। राजा जनक, जो विदेह शरीर के मोह से परे कहलाते थे,
स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों के आगमन का समाचार पाकर स्वयं आगे बढ़कर उनका भव्य स्वागत किया। राजा जनक राम और लक्ष्मण के अलौकिक सौंदर्य, तेज और विनम्रता को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। विश्वामित्र ने राजा जनक को राम और लक्ष्मण का परिचय दिया और उनके द्वारा ताड़का वध, यज्ञ रक्षा और अहल्या उद्धार की घटनाओं का वर्णन किया। यह सुनकर जनक जी और भी प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महर्षि और राजकुमारों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था करवाई। स्वयंवर सभा का दिन आ गया। मिथिला का विशाल रंगमंडप देश विदेश से आए हजारों राजा महाराजाओं, राजकुमारों, वीरों और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। रावण, बाणासुर जैसे अभिमानी राजा भी वहां उपस्थित थे। सबसे पहले पधार रहे हैं 12 युद्धों में विजय पाने वाले मार्तंड राज के शूरवीर राजाधिराज राजा मार्तंड कीर्तिदेव। अब पधार रहे हैं मंत्र राक्षस का वध करने वाले, अकेले 3 सहस्त्र योद्धाओं को पराजित करने वाले, महेंद्रपुरी नगर जीतने वाले, नागा नगरी के वीर राजकुमार वीरभद्र। दशानन हूं जिसने कैलाश उठा लिया था। इस धनुष को मैं अपने बाएं हाथ की एक उंगली से उठाऊंगा।
महादेव। अभिमान के आधार पर भगवान भी न कृपा करे, जिसके मन शुद्धि और श्रद्धा उसके संकट शिव हरे। ऐसा प्रतीत होता है कि माताओं ने महावीरों को जन्म देना बंद कर दिया। दशरथ नंदन श्री राम की उपस्थिति में माताओं की कोख को कोसा गया। मात्र एक संकेत मिलने की देरी और इसी सभा में इसी क्षण अयोध्या के रक्त का शौर्य प्रस्तुत हो जाएगा। महादेव के निर्णय पर आप संदेह करते हो? न तो धरा ही वीरों से रिक्त है और न ये राजसभा। राम, तो जाओ राम, आदेश है तुम्हारे इस पिता तुल्य गुरु का। मिथिला और मैथिली की मर्यादा को भंग होने से रोको। हर लो एक विवश पिता की लज्जा और गर्वित कर दो अयोध्यापति के साथ साथ अपने गुरु को भी। विश्वामित्र समय सुध जानी, बोले अति सनेह में बानी। उठहु राम भजहु भव जामा, तात जनक परितापा। सुन गुरु वचन चरण सिरुनामा, जय भव। विषादु नंद चूरे आवा। मैं अपने सभी गुरुजनों, पूर्वजों, पिता श्री दशरथ और माताओं को नमन करता हूँ मैं अपने इष्ट महादेव और अनुमति के साथ आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। महाराज, अब मुझे संकोच हो रहा। जिस धनुष को रावण समेत कोई महाबली हिला भी नहीं पाए, क्या ये कोमल तरु
इस धनुष को उठाकर प्रत्याचा चढ़ा भी पाएगा? ये महाधनुष बाहुबल से नहीं, आत्मबल से उठाया जा सकता है। अब महाबलियों के बीच बालक की प्रतियोगिता में भाग लेने लग गए। अरे हो गए अयोध्या के राजकुमार, दशरथ का पुत्र, पर परिवार से परिचय सिद्ध होता है, पराक्रम नहीं। अरे इसकी कलाइयां तो देखो, कितनी कोमल है, कहीं मुड़ ना जाए। कैसे मालिक ने ताड़का का वध किया होगा? अरे सब भ्रम है। ऋषियों के अतिरिक्त किसने देखा है ताड़का का वध करते थे? समय रहते लौट जाओ बालक, व्यायाम करो, दूध पियो। ये शिव धनुष है, बालक के खेलने का खिलौना नहीं है। से विवाह संपन्न कर चारों राजकुमार अपनी नववधुओं के साथ जब अयोध्या लौटे तो उनका ऐसा भव्य और अभूतपूर्व स्वागत हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ। पूरी अयोध्या नगरी मानो आनंद और उत्सव के महासागर में डूब गई थी। प्रत्येक घर, प्रत्येक गली, प्रत्येक चौराहा दीपों, पताकाओं, बंधनवारों और रंगोलियों से सजाया गया। द्वार द्वार पर मंगल कलश रखे थे और केले के खंभे लगाए गए थे। अयोध्या की प्रजा अपने प्रिय राजकुमारों और अपनी नई राजकुमारियों बहुओं का दर्शन पाने और उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी थी।